तय हो गया कि यूपी में जीत हार का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सर ही बंधेगा। हालांकि सर्वेक्षण भी बता रहा है कि जीत योगी की ही होगी। जो भी हो, बीजेपी के पास योगी पर दाव लगाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई सांसदों की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में नड्डा ने सभी सांसदों को मॉनसून सत्र के बाद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा था कि इस यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र का एक भी गांव नहीं छूटना चाहिए। नड्डा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यात्रा के दौरान सांसद खुली जीप में घूमे, टीकाकरण अभियान और कोरोना काल में शुरू की गई योजनाओं की गांव-गांव जाकर निगरानी करी। उन्होंने सांसदों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर पात्र रखने वालों को दिलाने और राशन की दुकानों पर जाकर लाभार्थियों से मुलाकात करने को भी कहा। जैसे आप सब जानते हैं, लगातार हमारी पार्टी की बैठकें होती रहती हैं और चूंकि राजनीतिक दल है इसलिए चुनाव लड़ना स्वाभाविक है। चुनाव की भी चर्चा हुई और जो हमारा काम है, हमने 4.5 साल में अच्छा काम किया है। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 4.5 साल योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस तरह से काम किया है कि लोगों का विश्वास अर्जित किया है। हम भारी बहुमत लेकर 300 से अधिक सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बैठक के दूसरे दिन पार्टी के अवध, काशी और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र और राज्यसभा के सांसदों की बैठक हुई, तो इससे पहले ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ये साफ हो गया कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी योगी के कंधों पर सवार होकर मैदान पर उतरेगी। इस बैठक में सांसदों को एक किताब भी बांटी गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया गया। इस किताब में योगी को कर्मयोगी बताया गया है और उनके विचार दर्शन का भी जिक्र किया गया है। इस पुस्तिका में युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने वाले योगी सरकार की अहम एक जिला एक उत्पाद योजना का खास तौर से जिक्र किया गया है। बहरहाल बीजेपी मान गई है कि यूपी चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल और बिहार में बीजेपी इसका नतीजा देख चुकी है और इसे स्वीकार करते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के महामारी से निपटने के लिए मन से कुछ ज्यादा ही तारीफ की थी। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने भी कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी की पीठ थपथपाई थी। कोविड कुव्यवस्था के विपक्ष के आरोपों का जवाब में मोदी और बीएल संतोष ने योगी की जी भर कर सराहना की, लेकिन बीजेपी का अतिरिक्त आत्मविश्वास योगी के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ओ भाई जरा संभल कर जाइयो, लखनऊ में योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे, जैसे कार्टून किसानों और उनके परिवारों को आहत करने के लिए काफी है। बहरहाल सांसदों की इस बैठक में ये साफ हो गया कि यूपी चुनाव ब्रांड मोदी के बजाय ब्रांड योगी पर ही लड़ा जाएगा। हालांकि ये साफ है कि राज्यों के चुनाव प्रदेश से जुड़ी समस्याओं और मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़े जाते हैं, लेकिन पिछले 5 राज्यों के चुनाव में ब्रांड मोदी के नाम पर बहुत कामयाबी न मिलना भी एक वजह मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।